हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निकल जॉब्स है जिसके अंदर जो है आपको प्रोग्रामिंग स्किल या तो कोडिंग स्किल्स की जो है ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आता है दोस्तों, यहाँ पे आप यूडेमी के अंदर जाएंगे तो डेवलपमेंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो कोड डेवलपमेंट, तो वेब डिज़ाइन, ऑटोमेशन, माइक्रोसॉफ्ट पावर ऐप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर आपको मतलब कोडिंग सीखने की ज़रूरत ऑलमोस्ट नहीं पड़ेगी दोस्तों। उसके अलावा जो है यूज़र यूएक्स डिज़ाइन या तो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन जो है उसके अंदर भी जो है आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आप जो डिज़ाइन तैयार करोगे दोस्तों उसके बेस पे जो है बहुत सारी चीज़ें होगी, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग हो सकती है। जैसे कि मोबाइल ऐप है या तो कोई प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। तो वो आप यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यूएक्स क्या है, तो उसको आप एक डायरेक्शन दे रहे हैं अपने क्या बोलते हैं कि डिज़ाइनिंग के थ्रू। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है कि फ्लिपकार्ट का जो है होम पेज लेआउट है, फिर उसके अंदर आप कोई प्रोडक्ट खोल के देखते हैं तो उसका लेआउट है। ठीक है ना, तो जो भी आप क्लिक करके जो एक्शन होता है वो सब प्रोग्रामिंग होता है। बट मतलब क्लिक करने के बाद जो खुलेगा उसका डिज़ाइन कैसा होगा, ठीक है ना, वो सब चीज़ें जो है फिर यूज़र, जैसे कि यहाँ पे एक समझ लीजिए ये जैसे वेबसाइट है तो उसका भी एक इंटरफेस है। ठीक है कि भाई यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे लोगो आएगा, फिर यहाँ पे कैटेगरी आएगी, यहाँ पे सर्च आएगा, तो सर्च के अंदर कुछ करेंगे तो कुछ आउटपुट आएगा, वो सब प्रोग्रामिंग है। बट कहाँ पे क्या आएगा और ये वाला डिज़ाइन जो है वेबसाइट में कैसा दिखेगा, मतलब इतने बाई इतने रेजोल्यूशन में कैसे दिखेगा, मोबाइल के अंदर, आईपैड के अंदर जो है कैसे दिखेगा, ये सब डिज़ाइनिंग जो है वो ये यूएक्स डिज़ाइनर्स जो है वो करते हैं दोस्तों। और उसके बाद जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो उसके अंदर जो है फ़ोटोशॉप है, ठीक है ना, इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रो है, ये सब सॉफ्टवेयर जो है उसकी बहुत ही डिमांड रहती है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें भी आप सीख के उसकी जॉब्स जो है पा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, डिज़ाइनिंग के अंदर थोड़ा सा मैं आपको एक और लेवल पे आगे लेके जाना चाहता हूँ कि अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के बारे में जानते हैं तो उसके अंदर डिज़ाइनिंग के रिलेटेड बहुत सारे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्सेज होते हैं। तो डिज़ाइनिंग जो है एक बेसिक कंसेप्ट है, जैसे कि एग्जांपल है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन, तो ये भी एक ऐसा तरीका है जिसमें टेक्निकलिटी है, विजुअल थिंकिंग है, ये सब चीज़ें आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या ये लोगों ने जो है डिज़ाइन किया है। इसमें से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अमेज़ोन तो नहीं बट फ्लिपकार्ट है या तो इंडियन ऐसी कंपनियाँ हैं, उनके लिए जो है वेबसाइट पे पूरा काम किया है कि कैसे यूज़र जो है उसको इजीली प्रोडक्ट्स मिल जाए, इजीली प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है इजीली आ जाए, एकदम जो है उसकी लेआउट जो है एकदम क्लीन लगे और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन भी आ जाए। ठीक है, बहुत सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं उसको डिज़ाइनिंग के थ्रू जो है कैसे सोल्व किया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि इन्होंने जो है क्या बनाया है, तो इन्होंने इस तरीके का एक यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके की चीज़ें बनाई है। यहाँ पे स्पेशल क्या है, स्पेक्यूलेटिव क्राइसिस किट, तो इन्होंने क्राइसिस किट बनाई है। तो ये भी जो है इसके अंदर भी आपको विजुअल थिंकिंग चाहिए, डिज़ाइनिंग स्किल्स चाहिए, डिज़ाइन थिंकिंग चाहिए। ठीक है ना, उसके अलावा यहाँ पे टॉय एंड गेम डिज़ाइन है, तो इसके अंदर भी आपको जो है अपना लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए कैसे इसको बनाया जा सकता है। फिर यहाँ पे फिल्म एंड एनिमेशन है, ये भी एक का तरीके का डिज़ाइनिंग है। ये भी एक टाइप की टेक्निकल जॉब ही है क्योंकि इसके अंदर टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ कैमरा है, वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, पोस्ट एडिटिंग, प्री एडिटिंग जो है मतलब वो सब चीज़ें यहाँ पे आती है। विजुअल थिंकिंग भी आता है इसके अंदर। ठीक है, और फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे कि हमने आपको बताया था पहले, तो ये सब भी आता है। ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें आती है दोस्तों। बुक्स को डिज़ाइन करना, यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, मतलब फ्लायर डिज़ाइन करना, बुक डिज़ाइन करना, ब्रोशर डिज़ाइन करना, पोस्ट कार्ड डिज़ाइन करना, ठीक है ना, अपना क्या बोलते हैं कि वेडिंग कार्ड होता है उसको डिज़ाइन करना, बहुत सारे उसमें डिज़ाइनिंग के टास्क आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हमने ग्राफिक डिज़ाइन देख लिया। उसके बाद जो आता है फोटोग्राफी, फोटोग्राफी भी जो है उसके भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, उसको भी जो है सीख सकते हैं और इसको भी टेक जॉब बोल सकते हैं। फिर एनिमेशन एंड फिल्म डिज़ाइन, ठीक है ना, तो इसमें भी जो है प्रोग्रामिंग इतनी ज़रूरी नहीं होती है, बट ये भी एक टाइप की टेक्निकल और लॉजिकल थिंकिंग वाली जो है डिज़ाइन है दोस्तों। और एक जो क्या बोलते हैं उसको, एक जॉब है। उसके बाद आता है डेटा एनालिस्ट।
तो ये भी एक बहुत ही डिमांडिंग जॉब है, बट इसके लिए जो है आपको पाइथन है या तो एसक्यूएल है, ऐसे सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो कुछ हद तक ये टेक्निकल भी है दोस्तों। उसके बाद आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो भी बहुत बड़ा फील्ड है दोस्तों, और इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आ सकती है। जैसे कि मार्केटिंग है तो इसके अंदर एसीओ सीखना है, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब मार्केटिंग जो है, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स कैसे बनाना, वीडियो एसीओ क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है आपको सीखनी पड़ती है दोस्तों। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसीओ जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये भी जो है गूगल के अंदर फर्स्ट रैंक पे, जैसे कि ये मैं सर्च किया तो ये वाला लिंक जो है फर्स्ट आया है। तो इन लोगों ने पूरा एसईओ किया है अपनी वेबसाइट का, कि कोई भी व्यक्ति ये सर्च करेगा तो उनकी ही वेबसाइट की लिंक आएगी। तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऑन पेज, ऑफ पेज एसईओ, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है दोस्तों। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। साथ ही साथ ग्रोथ हैकिंग करके भी एक कंसेप्ट है, ये भी एक प्रकार का जो है मार्केटिंग ही है। तो इसके अंदर भी बहुत सारी जो है चीज़ें आती है, ठीक है। तो इसको भी आप सीख के जो इसकी जॉब पा सकते हैं। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो ये भी काफ़ी डिमांडिंग जॉब है, कि भाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो होता है ना, उसमें मैनुअल टेस्टिंग होता है, उसमें आपको जो है प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेशन के अंदर जो है आपको प्रोग्रामिंग सीखना पड़ता है, बट मैनुअल की भी बहुत सारी जॉब्स होती है दोस्तों। उसके बाद होता है टेक सपोर्ट। तो प्रोडक्ट को समझना और उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और इसमें भी दो एस्पेक्ट होते हैं कि भाई एक टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पार्ट होता है, दोनों होते हैं। टेक्निकल रिक्रूटर, वैसे इसमें जो है आपको बेसिक का मतलब प्रोग्रामिंग स्किल्स, या तो जो भी आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसको जो है समझना, और कैंडिडेट्स को जो है फिल्टर आउट करना, ये सब चीज़ें आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, तभी जो है आप टेक्निकल रिक्रूटर बन सकते हैं। बट उसमें कोडिंग नहीं करना है बेसिकली एक लेवल के बाद। तो प्रोडक्ट मैनेजर जो है उसकी जॉब में भी ऐसा ही है। तो प्रोडक्ट मैनेजर जो एक्चुअल में क्या होता है कि किस तरीके से बनाया जा सकता है, कि एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है और आपने बाद में जो है एक कंपनी ज्वाइन कर ली, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या तो सर्विस बेस्ड कंपनी है, और एक सॉफ्टवेयर बनाने में जैसे कि हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है। तो ऐसी इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर बनाने में आपने जो है मतलब एक महारत हासिल किया है सॉफ्टवेयर, उसके अंदर आपने काम किया, बहुत टाइम तक काम किया, और अब आपको जो है वो पूरी बिजनेस प्रोसेस की नॉलेज है। तो आप जो है फ्यूचर में भी अगर किसी और कंपनी के लिए उस तरीके के सॉफ्टवेयर बनवाना, मतलब वो कंपनी अपने लिए जो है इस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो आप जो है बिजनेस को समझ के, जो या तो आपने समझा है उसको, उसके बेस पे जो है आप उनके लिए सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके का पूरा ये फंडा है। प्रोडक्ट मैनेजर जो है, वैसे उनको टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, मतलब कोडिंग स्किल भले ही शायद हो ना हो, बट पूरी प्रोसेस जो है उनको पता होनी चाहिए, तभी जाके जो है वो प्रोडक्ट मैनेजर बन सकता है। तो कई कंपनियां जो है ना, इसमें दो एस्पेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिसने ये बिजनेस प्रोसेस को समझ के सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो उसका एक रिक्रूटमेंट होता है। या तो फिर जो बैंक में काम करने वाला बंदा है जिसको वो प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है, या तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम करने वाला बंदा है, उसको पूरी सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, पूरी उसके बिजनेस प्रोसेस की नॉलेज है। प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है, बट बिजनेस प्रोसेस की नॉलेज है। तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी को जो है पूरा गाइडेंस दे सकता है कि भाई अब मुझे इसका नॉलेज है, आपको इसका सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। ये सब चीज़ें जो है ना प्रोडक्ट मैनेजर डिसाइड कर सकता है। फिर उसको ये बनाने में कितने लोग चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितना रिसोर्स चाहिए, ये सब चीज़ें जो है प्रोडक्ट मैनेजर डिसाइड करता है। बट प्रोग्रामिंग शायद ना भी करता हो, थोड़ा बहुत करता भी हो। फिर ई कॉमर्स जो वेबसाइट है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, स्नैपडील है, ये सभी के ऊपर जो है प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना, ये सब चीज़ें जो है ना ई कॉमर्स प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर आती है। इसमें भी इतनी प्रोग्रामिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और इसमें आपको डायरेक्ट काम भी मिल सकता है, अगर आपके पास अच्छी स्किल है, अच्छा आपने एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत 1-2 साल का लिया है, तो आप जो है छोटे छोटे बिजनेसेस या तो मीडियम लेवल के बिजनेसेस के पास जाके उनके प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया मार्ट है, तो उसके अंदर भी लिस्ट किया जा सकता है। फिर बिजनेस एनालिस्ट जो है, ये भी एक तरीके का, आप जैसे मैं आपको बताया प्रोडक्ट मैनेजर, तो इसमें भी यही है कि बिजनेस जो है उसको समझना, जैसे कि क्लाइंट के पास जाके बिजनेस समझना, और उसको जो है ये डेवलपर टीम होती है वो समझ सके,
फॉर्मेट में उसको पूरा एक जो है ना कि भाई फ्लो चार्ट्स अलग अलग बनाना, बिजनेस वो जो क्लाइंट है जो समझाया उसको फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझाना, जिसके बेस पे जो है डेवलपर्स जो है अपना प्रोडक्ट या तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है शुरू कर मतलब बनाना शुरू कर सकते हैं। बट उसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है, बट वो बिजनेस कहीं पे जाके वो समझ के फिर उसको इंटरप्रेट कर सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, ठीक है ना। तो ये भी इसमें भी प्रोग्रामिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, बट एनालिटिकल स्किल, थिंकिंग स्किल जो है आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लाइंट्स के साथ क्लाइंट्स को क्या चाहिए वो समझना, और सॉफ्टवेयर टीम के साथ मतलब डिस्कशन करना, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये सब चीज़ें जो है बिजनेस एनालिस्ट करके देता है। टेक्निकल राइटर, ये भी एक काफ़ी अच्छी जॉब है। तो इसके बेस के ऊपर भी आप जो है अपना करियर बना सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि आज के समय में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है छा गई है दोस्तों। सभी चीज़ों के सॉफ्टवेयर है, अलग अलग सॉफ्टवेयर से। तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं हज़ारों सॉफ्टवेयर, हज़ारों स्किल्स है यहाँ पे। तो उसके रिलेटेड जो है वीडियोस बनाना, तो जैसे कि lynda.com है, उनके पास हज़ारों ऑथर्स है। तो जो आपके पास 5 साल का, 10 साल का, 1 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे आप वीडियो ट्यूटोरियल्स जो बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू डाल सकते हैं, यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू डाल सकते हैं, या तो ऐसी कंपनीज जो है उसके साथ जुड़ के उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है अपनी स्किल को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आपको बताया कि भाई lynda.com जो है उसके ऊपर से भी आप देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सी जॉब्स है जिसके लिए टेक्निकल स्किल चाहिए, कौन कौन सी जॉब्स है जैसे कि ये सब है, इसके अंदर इतनी टेक्निकल स्किल्स जो है नहीं चाहिए होती है। सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लिया और आपको जो है आउटपुट मिल जाता है, तो उसमें प्रोग्रामिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है उसके अंदर भी आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये सब काम करने हैं, तो इसके लिए भी आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर भी आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर भी आपको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें करने के लिए प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर भी आपको जो है ज़्यादा प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर भी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग की ज़रूरत जो है ये सब चीज़ें करने के लिए पड़ती है दोस्तों। तो आई होप आपको ये जो है पता चल गया है कि कौन सी टेक्निकल जॉब्स है जिसके अंदर आपको जो है प्रोग्रामिंग कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके हिसाब से आप अपनी स्किल को डेवलप करें। और कई बार क्या होता है कि लोगों को जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो कर लिया है बट स्टक हो जाता है कि भाई मुझे कोडिंग नहीं समझ में आता है, या तो कोडिंग में मेरा लॉजिकल थिंकिंग आगे नहीं बढ़ पा रहा है और मेरा करियर स्टक हो गया है। तो इसके लिए ही मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे पाथ है, आप कोई भी एक पाथ को अच्छे से समझ लीजिए और उसमें अपनी इंटरेस्ट को जो है, अगर आपको इंटरेस्ट उसमें आता है तो आप उसमें आगे अपना करियर को बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपकी कोई भी करियर के रिलेटेड क्वेरी है, आपने क्या पढ़ाई की है, आप आगे क्या करना चाहते हैं, उसकी कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।